नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो लीजिए, हमारा आज का टॉपिक है महादशा, अंतर्दशा और उसमें प्रत्यंतर दशा की गणना करना। इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया है। 28 अगस्त 2022 कानपुर 15:40 IST पर हम इस तिथि में महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा की गणना करेंगे। इससे पहले अब तक हम इसमें कर चुके हैं। हमें ज्ञात है कि इस दिन का हमने लगन स्पष्ट निकाला है। इस दिन का लगन स्पष्ट आया है 8 राशि पार 22 डिग्री 1 मिनट 15 सेकंड, धनु लगन की कुंडली है। और इसी के साथ साथ हमने इस तिथि में ग्रह स्पष्ट भी निकाल लिया है। मेरे टॉपिक में आज मैं ग्रह स्पष्ट को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं महादशा को एक्सप्लेन करूँगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने इसमें ग्रह स्पष्ट निकाल लिया है। लगन हमारा ये आया था 8 राशि पार 22 डिग्री 1 मिनट। इसी प्रकार से सूर्य, चंद्र, मंगल सभी ग्रहों के स्पष्ट हमने निकाल लिए हैं और D1 चार्ट हमने बना दिया है। ये D1 चार्ट हमारा बन गया है। धनु लगन की कुंडली में सभी ग्रह बैठे हैं अपनी अपनी स्थिति पे। अब हम महादशा की गणना करेंगे कि 28/8/2022 को महादशा क्या होगी। उसके लिए हमें चाहिए चंद्र स्पष्ट। तो चंद्र स्पष्ट हमारा आया है 4 राशि पार 23 डिग्री 39 मिनट। महादशा ज्ञात करने के लिए चंद्र स्पष्ट हमने ले लिया। इसको हमने 4 राशि पार 23 डिग्री 39 मिनट को डिग्री और मिनट में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारा आ गया 8619 मिनट। अब एक नक्षत्र का मान होता है 13 डिग्री 20 मिनट लगभग, मतलब 800 मिनट। तो 800 मिनट एक नक्षत्र की लंबाई है। तो 8619 मिनट में कितने नक्षत्र पार हो गए, इसके लिए हम क्या करेंगे, 8619 को 800 से डिवाइड करेंगे। आ गया 10+ मतलब 11वां नक्षत्र। अब 27 में से 11वां नक्षत्र हमारा होगा पूर्व फाल्गुनी, और पूर्व फाल्गुनी के स्वामी हैं शुक्र, जिनकी दशा वर्ष है 20 वर्ष। अब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की रेंज है 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट। अब उसमें से 26 डिग्री 40 मिनट में से चंद्रमा अपना 23 डिग्री 39 मिनट भोग चुका है काल। तो हम क्या करेंगे, 26 डिग्री 40 मिनट में से 23 डिग्री 39 मिनट घटा देंगे। ये आपका आ गया भोगा हुआ काल। अब बचा कितना, भोज्य बचा 3 डिग्री 1 मिनट यानी कि 181 मिनट। अब हम निकालेंगे कितनी दशा शेष है शुक्र की। उसके लिए 181 मिनट को 800 से डिवाइड करेंगे इनटू शुक्र के दशा वर्ष 20। तो ये आ जाएगा हमारा 4.525 वर्ष। इतना समय शुक्र की महादशा शेष है। तो शुक्र की दशा शेष आ गई 4.525 वर्ष। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे वर्ष, मास और दिन में। 0.525 को हमने गुना कर दिया 12 से, तो ये आगे हमारे मास, 6 मास हो गए पूरे। उसके बाद 0.300 को 30 से गुना किया तो दिन आ गए 9 दिन, यानी कि शुक्र की दशा वर्ष शेष आ गई 4 वर्ष 6 मास 9 दिन। इतना उसको अभी और शुक्र की दशा को भोगना है। अब 28 तारीख को जन्म की तिथि थी 28/8/2022। इसमें शुक्र की दशा महादशा चल रही थी। शुक्र की महादशा 4 वर्ष 6 मास 9 दिन शेष थी। ये हमने इसमें ऐड कर दिया, 4 वर्ष 6 मास 9 दिन ऐड की। तो यानी कि शुक्र की दशा चलेगी 7 मार्च 2027 तक। यहाँ तक शुक्र की दशा चलेगी। अब शुक्र की दशा शुरू कब हुई थी, 2027 से 20 साल पहले, यानी कि इसमें से हम 20 वर्ष घटा देंगे। तो शुक्र की दशा आरंभ हुई 7 मार्च 2007 को। ये हमने दशा की शुरुआत निकाल ली कि शुक्र की दशा 7 मार्च 2007 को शुरू हुई। अब हम शुक्र की महादशा में अंतर्दशा की गणना करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, एफएमरीज में जाइएगा। एफएमरीज पेज 119 में शुक्र की दशा लिखी है। शुक्र की महादशा में देखिए, किसी भी ग्रह की जब दशा होती है उसमें उसकी पहली दशा उसकी स्वयं की होती है।
तो शुक्र की दशा शुरू हुई थी हमारी 7 मार्च 2007 को। उसमें एफेमरीज में जाएंगे तो एफेमरीज में देखते हैं पेज नंबर 119, ये पेज नंबर 119 है। इसमें शुक्र की महादशा, विंशोत्तरी दशा एंड अंतरदशा में जाइए पेज नंबर 119 पे। तो देखिए शुक्र की महादशा में सबसे पहली दशा शुरू होगी शुक्र की, वीनस। ये आ रही है 3 साल 4 महीने, 3 ईयर 4 मंथ, टोटल आ रही है 20। तो ये 3 साल 4 महीने हमने इसमें ऐड कर दिया, 3 वर्ष 4 मास शुक्र की अंतरदशा इसमें ऐड कर दिया। तो ये आ गया 7/7/2010। शुक्र में शुक्र की दशा 7/7/2010 तक होगी। उसके बाद आ जाएगी सूर्य की दशा। शुक्र की दशा के बाद आ रही है सूर्य की दशा 1 वर्ष की। तो सूर्य की दशा में 1 वर्ष हमने जोड़ दिया। तो शुक्र में सूर्य की दशा चली 7/7/2011 तक। उसके बाद आएगी चंद्रमा की महादशा। देखिए चंद्रमा की महादशा 1 साल 8 महीने, वो 1 वर्ष 8 मास हमने इसमें जोड़ दिया। तो शुक्र में चंद्रमा की महादशा आएगी 7/3/2011 तक। इसी प्रकार से हम इन सभी ग्रहों की दशाएं का पीरियड जो है ये इसमें ऐड करते चले जाएंगे और ये निकल जाएगा कि किस ग्रह की दशा में किसकी अंतर्दशा कब तक चल रही है। अब देखिए यहाँ पर शुक्र में बृहस्पति की दशा 7 जनवरी 2020 तक थी। शुक्र में बृहस्पति की दशा 7 जनवरी 2020 तक थी और बृहस्पति की दशा के बाद शनि की दशा शुरू होगी 3 साल 2 महीने। तो इसमें 3 साल 2 महीने हमने ऐड कर दिया। तो ये आ गया 7/3/2023। अब यहाँ बात ध्यान देने की है, जातक का जन्म समय है 2022 का और 28 अगस्त का, यानी कि उसका जन्म समय इस दशा के बीच में आता है। शुक्र में बृहस्पति की दशा खत्म हुई 7 जनवरी 2020 को। उसके बाद शनि की दशा शुरू हो गई, 3 साल 2 महीने तक शनि की दशा रही। तो ये 3 साल 2 महीने इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 मार्च 2023, यानी कि 2020 से 2023 के बीच में ही जातक का जन्म हुआ है। तो जब जातक का जन्म हुआ है उस वक्त शुक्र में शनि की अंतर्दशा चल रही थी। 2022 28 अगस्त 2022 इसी के बीच में आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 28/8/2022 को शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही थी। ये पीरियड हमने ले लेना है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे शनि की अंतर्दशा में, जिसमें कि शुक्र की महादशा थी, उसमें प्रत्यंतर दशा क्या होगी। प्रत्यंतर दशा गणना करने के लिए एफएमरीज के पेज नंबर 128 पे जाएंगे। एफएमरीज में पेज नंबर 128 पे देखिएगा, सब पीरियड लिखे हुए हैं। इस सब पीरियड में शुक्र में शनि, शुक्र में सभी लिखे हैं, शुक्र में शुक्र, शुक्र में सूर्य, शुक्र में चंद्र, इस तरह से शुक्र में शनि की प्रत्यंतर दशा। ये प्रत्यंतर दशा के पीरियड दिए हुए हैं। इसमें आप देखेंगे मंथ, डेज एंड आवर्स में दिए हुए हैं। तो इसको हम ले लेंगे किस तरह से। अब देखिए हमारा पीरियड है 7 जनवरी 2020 से 7 मार्च 2023 तक, यानी कि बृहस्पति की दशा यहाँ ख़त्म हो गई थी। उसके बाद शुक्र में शनि की अंतर्दशा शुरू हुई थी। तो यहीं से हम उठाएंगे 7 जनवरी 2020 को शुक्र में शनि की अंतर्दशा शुरू हुई थी। अब शुक्र में शनि की अंतर्दशा के बाद प्रत्यंतर दशा में सबसे पहले शनि की अंतर्दशा में शनि की ही प्रत्यंतर दशा आएगी 6 महीने और 12 घंटे। तो हम इसमें 6 महीने और 12 घंटे अलग से लिख लेंगे, 6 महीने ऐड कर देंगे। 7 जनवरी 2020 में 6 मंथ ऐड किए तो ये आ गया 7 जुलाई 2020। ये आ गई शुक्र में शनि की अंतर्दशा में शनि की प्रत्यंतर दशा। इसके बाद शनि की प्रत्यंतर दशा के बाद बुध की प्रत्यंतर दशा होगी 5 महीने 11 दिन 12 घंटे। तो ये 5 महीने 11 दिन 12 घंटे हम इसमें और जोड़ देंगे तो ये आ गया 19/12/2020 तक शुक्र में शनि की अंतर्दशा में बुध की प्रत्यंतर दशा चलेगी। इसी प्रकार से अगला केतु, शुक्र, सूर्य, ये सब ऐड करते चले जाएंगे। केतु, देन उसके बाद
यहाँ आ जाइए, शुक्र, सूर्य, और यहाँ चलते हुए हम यहाँ पहुँचेंगे कि शुक्र की अंतर्दशा में मंगल की प्रत्यंतर दशा 14/4/2022 को ख़त्म हुई। मंगल के बाद राहु की दशा है प्रत्यंतर दशा 5 महीने 21 दिन। 5 महीने 21 दिन ये हमने इसमें और ऐड कर दिए, तो यहाँ पहुँचे हम 5 अक्टूबर 2022 को। देखिए हमारे जातक के जन्म की तिथि पार हो चुकी है। यहाँ 14 अप्रैल 2022 से 5 अक्टूबर 2022, इसी के बीच में जातक का जन्म हुआ है। यानी कि जब जातक का जन्म हुआ तब शुक्र की महादशा में, शनि की अंतर्दशा में, राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये 28/8/2022 को शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा थी और इसमें राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें एक चीज़ और बताने की है, जो मैं यहाँ 12-12 घंटे लिख रहा था साथ में, अब हमने यहाँ पर क्या किया है, राहु काल में राहु की प्रत्यंतर दशा में 12 घंटे थे, बुध की प्रत्यंतर दशा में 12 घंटे थे। मैंने इन दोनों 12 घंटे को टोटल करके 24 घंटे में एक दिन यहाँ पर जोड़ दिया, तो 11 और 7 18 और 1 19। इस प्रकार से ही यहाँ पर केतु में 12 घंटे थे और उसके बाद यहाँ पर मंगल में 12 घंटे थे, तो इन दोनों को 12 और 12 को जोड़ के एक दिन यहाँ पर और ऐड कर दिया मैंने, 7 और 6 13 और 1 14। तो इन घंटों को भी हम दिनों में कन्वर्ट करके बीच बीच में साथ में जोड़ते चले जाएंगे। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, शुक्र की महादशा में, शनि की अंतर्दशा में, राहु की प्रत्यंतर दशा होगी 28/8/2022 को, जब जातक का जन्म हुआ। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।